नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल डी सी है। आई मीन ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें आपकी ए बी साइड जो है पैरेलल किसके है? डी सी के है। आगे बोला बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। बी डी तो इसका डायगोनल है और ई जो है ये मिड पॉइंट किसका है? ए डी का है। ए लाइन इज ड्रा थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अब कह रहा है कि एक लाइन हम पॉइंट ई से ड्रा करेंगे जो पैरेलल किसके होगी? ए बी के होगी, जो कि बीसी को इंटरसेक्ट किस पे कर रही है? एफ पे कर रही है। आपको शो क्या करना है कि एफ बी आपका मिड पॉइंट होगा किसका? बीसी का। किसका? बीसी का। तो ठीक, तो पहला वर्ग क्या होता है कि हम गिवन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आपकी 50% प्रॉब्लम्स जो है गिवन पे ही सॉल्व हो जाती। तो गिवन क्या दिया था उसने? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम था वेयर ए बी पैरेलल डी सी थी और ई इज मिड पॉइंट किसका था? ए डी का था। इन अदर वर्ड्स इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अगर ई इज मिड पॉइंट ए डी है तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टी। और आपको प्रूव क्या करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो इन अदर वर्ड्स में इसको भी हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि आपका बी एफ इज इक्वल टू क्या है? एफ होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। गॉट इट? तो सबसे पहले अब आ जाते हैं किसी इधर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में आ जाते हैं। किसमें? इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें ई जी जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगी? ए बी के। तो ई जी पैरेलल किसके होगी? ए बी के। अच्छा, क्यों होगी? क्योंकि आपकी ई एफ जो थी वो पैरेलल किसके थी? ए बी के। तो अब हमें जब इस ट्रायंगल में आ रहे हैं तो इस पैरेलल लाइन, इस लाइन का ये पार्ट इसमें पड़ रहा है इतना, वो तो आगे निकल गया दूसरे ट्रायंगल में। तो अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो वो भी पार्ट हो पैरेलल लाइन का, वो भी पैरेलल होगा जिस लाइन के वो लाइन पैरेलल थी। तो कहने का हम लोग ई जी पैरेलल हो गया ए बी। रीजन क्या लिख सकते हैं? रीजन चाहे तो हम लिख सकते हैं, हाँ, क्या ई एफ पैरेलल किसके थी? ए बी एंड जी ए बी। हाँ। तो अगर आपकी ये और ये पैरेलल हो गई तो ये पक्का हो गया कि आपका जो जी, और इधर ये क्या था? मिड पॉइंट था। तो आपका जी जो है वो भी मिड पॉइंट किसका हो जाएगा? पी डी का। ठीक है, इसलिए जी इज मिड पॉइंट आप किसका हो जाएगा? बी डी का, है ना? ओके, अब आ जाते हैं नाउ, अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी किसमें आ जाएंगे बेटा? इन ट्रायंगल जब हम बी सी डी में आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसमें जो है आपकी जी एफ जो है, क्या जी एफ जो है आपकी वो पैरेलल किसके है? डीसी के। ओके, तो जब अगर ये ध्यान रखना, यही रूल होता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो श्योर हो गया कि आपका जो एफ है वो क्या हो जाएगा? बीसी का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां भी तो मुझे यही दिखेगा कि जी मिड पॉइंट किसका है? बीडी का है, और यहां भी जी क्या था? मिड पॉइंट बीडी का था। तो इन दोनों सिचुएशन से क्या निकल के आ जाएगा कि एफ भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसमें जो आपका जी है वो मिड पॉइंट किसका, सॉरी, ये इसके पैरेलल है एंड जी इज मिड पॉइंट आप किसका? बीडी का हो गया। किसका हो गया? बीडी का। मतलब यहां भी जी मिड पॉइंट बीडी का है, यहां भी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी में हम क्या देखेंगे कि जो जीएफ है वो पैरेलल किसकी हो जाएगी? डीसी की हो जाएगी, क्योंकि पूरी ईएफ जो है वो पैरेलल डीसी के, इसीलिए जीएफ भी पैरेलल हो जाएगी डीसी के।
एंड जी इज मिड पॉइंट दे ही रखा था किसका, बीडी का। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, यही निकल के आया कि एफ बी आपका मिड पॉइंट हो गया किसका, बीसी का। तो मैंने वही चीज लिख दिया इन ट्रायंगल बीसीडी जी एफ पैरेलल डीसी हो गया एंड जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी हो गया। हेंस एफ इज मिड पॉइंट किसका हो गया, बीसी का, और हेंस प्रूव्ड, आपका प्रूव्ड हो गया।